अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स कोड 1350 एंड 1430 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाया जाता है और रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाया जाता है। तो यूनिट नंबर 2 हम कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का आज हम फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, हम इससे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और प्रैक्टिस के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है। तो पेज नंबर कोड 1350 के पेज नंबर 27 पर आप देखें, आपके पास एक डाटा गिवन है और डाटा आपके पास गिवन है, मैंने सामने मेंशन कर दिया है। हमारे पास टर्टाइज हैं, लियोनार्डो, डोनेटिलो, रेफिल और माइकल एंजिलो, अदर एंड टोटल। ठीक है, नीचे आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 30, 20, 7, 1 एंड टोटल 56। ठीक है, ये आपके पास डाटा गिवन है और हमसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट की गई है मेक अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये हुआ है हमारे पास रिक्वायरमेंट गिवन है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड करें, बनाएं या रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उससे पहले आपको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो इसमें भी आप देखें आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए तो हमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ा था, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो होता है ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा ऑब्टेन वैल्यू। पहले मैं बता रही हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है। ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी आपने उसको मल्टीप्लाई कर टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आपने फाइंड करना है रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका फार्मूला है जी ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100% से, तो आपके पास आ जाएगा रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इस तरह आप याद कर सकते हैं, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह याद कर सकते हैं, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह आप करेंगे तो आपके पास रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, फार्मूलाज आपने मेंशन कर देने हैं। फार्मूलाज मेंशन करने के बाद आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, आपके पास जो डाटा गिवन है, सबसे पहले आपने अपने टेबल के अंदर आपके पास जो डाटा गिवन है आपने उससे वो लिख देना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास टर्टाइज का डाटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, लियोनार्डो। सेकंड पे आप देखें हमारे पास क्या है, डोनेटिलो। थर्ड पे रफी। फिर देखें हमारे पास क्या है, माइकल एंजिलो। फिर अदर एंड देन लास्ट पे टोटल। ठीक है, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये जो हमारे पास डाटा गिवन था मैं उससे अपने टेबल में अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, हमारे पास 15, 30, 20, 7, 1, 15, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 15, 30, 13, 20, 7, 1 और टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी और 56। तो ये हमारे पास था डाटा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी तक हमने इसमें खुद से कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसके दो बहुत आसान फार्मूलाज हैं, ये आपको ओरल याद करने होंगे। इसके बगैर आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने दो एक्स्ट्रा बना लेने हैं बॉक्सेस। ठीक है, कॉलम 1 बना लेना खुद से और कॉलम 2 खुद से बना लेना। कॉलम 1 में हम क्या फाइंड करेंगे, कॉलम 1 में हम फाइंड करेंगे, आपने इसको 1 की हेडिंग दे देनी है, इस पे 2 की दे देनी है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले फाइंड करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
फिर हम फाइंड करेंगे रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की जाती है? हमारे पास फार्मूला ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ऑब्टेन वैल्यू कौन सी होती है? ऑब्टेन वैल्यू ये होती है, ये आपके पास ऑब्टेन वैल्यू है और ये आपके पास टोटल है। ठीक है, ऑब्टेन वैल्यू हमारे पास क्या? ऑब्टेन वैल्यू हमारे पास 15 है और डिवाइड कर देना हमने टोटल से, जो कि हमारे पास 56 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड पे डोनेटिलो की ऑब्टेन वैल्यू क्या? हमारे पास 13 है, टोटल सबका सेम रहता है। ठीक है, ऑब्टेन वैल्यू चेंज होती रहती है, इसकी 13 है और टोटल हमारे पास क्या है? 56। इसका आंसर आपने लिख देना है। हमारे पास सिर्फ फील की क्या है? टोटल ऑब्टेन वैल्यू हमारे पास है 20 और टोटल वैल्यू हमारे पास 56। माइकल एंजिलो की 7 है ऑब्टेन वैल्यू और टोटल वैल्यू हमारे पास 56। अदर की हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू 1 और टोटल है हमारे पास 56। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है। हमने वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू क्या थी? 15 और टोटल हमारे पास था 56। ठीक है, अब इनका आंसर लिखते जाएंगे, डिवाइडेड बाय 56 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 0.26। जब वैल्यू जिस पे आपने एंड करना उससे नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी हो तो आप 1 ऐड कर देते हैं, तो 0.26 है। आप इसे 0.26 भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे 0.27 भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो 0.26 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे राउंड अबाउट करके लिखना चाहें तो आप इसे 0.27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू है 13। 13 है, जब इसे डिवाइड कर देंगे इसके टोटल 56 पे तो हमारे पास क्या आंसर आता है? हमारे पास 0.23। तो हम जब इसे राउंड अबाउट करके लिखेंगे ना तो हम इसे 0.24 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 से जो इससे नेक्स्ट वैल्यू है ना वो छोटी है। अगर 3 से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बड़ी होती तो हम इसमें 1 ऐड करते हैं, जबकि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये 2 है, ये 3 से छोटी है तो ये यहाँ पर ऐड नहीं होगी, तो ये राउंड अबाउट करके भी 0.23 ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए हमारे पास चाइल्ड था 20, हमें 20 को डिवाइड करना है। 20 को जब डिवाइड करेंगे 56 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.36। ठीक है, हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आंसर है 0.35। आप 0.35 लिख दें तब भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसे राउंड अबाउट करके लिखें तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें 5 से नेक्स्ट डिजिट है 7, तो जब एक वैल्यू 5 से बड़ी है तो 1 इसमें ऐड होगा। ठीक है, 0.36 हो जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट ऐड कर दिया हमने तो 0.36 हो गया। तो अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 7। 7 को जब डिवाइड कर देंगे 56 पे तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 0.125। 0.12 चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, और 2 से नेक्स्ट डिजिट है 5, यानी कि 2 से ये वैल्यू बड़ी है तो इसे आप 0.13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 56 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.01। मैं यहाँ पे फिर से राउंड अबाउट करूँगी, क्योंकि 1 से नेक्स्ट वैल्यू 7 है जो कि 1 से बड़ी है, तो मैं इसे 0.02 लिखूंगी। ठीक है, ये जो हमने फाइंड किया ये हमने फाइंड किया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था? रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब आप देखें कि हमारे पास आंसर आ गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर से हम निकालेंगे रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। आपके पास जो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये किससे आई है? ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय टोटल करने से आपके पास आई है, यानी कि आप इस फार्मूला का इतना पोर्शन ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो दोबारा कर लें, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी वैल्यू को हम पहले से सोल्व कर चुके हैं ऑब्टेन टोटल, और हमारे पास ये उनके आंसर आ चुके हैं। अब हमने सिर्फ उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। हमारे पास वैल्यू क्या? हमारे पास वैल्यू है 0 पॉइंट ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल करने से हमारे पास वैल्यू आई है 0.27, नीचे आई है 0.23, 0.36, 0.13 एंड 0.02। जब हम इस वैल्यू को 100% से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये वैल्यू आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? जीरो कैलकुलेटर पे आप करें 0.27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100% से।
ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसर 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसको करें तो हमारे पास 23 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 36, तो ये हमारे पास आ गया 36%, 13% और है 0.02। ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास 2% आ गए। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने ठीक किया है कि गलत किया है। आपने क्या करना है, आपने ये जो टोटल वाला कॉलम है आपने इसको छोड़ देना है और इस कॉलम से आपको पता चलेगा कि आपने अपना क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 56 है, 56 का ऑब्टेन क्या होगा, 56 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास है 56 हमारी अब ऑब्टेन वैल्यू। ठीक है, ऑब्टेन वैल्यू अब डिवाइड करेंगे, टोटल भी हमारा क्या है, टोटल भी हमारा 56 है। 56 को 56 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 हमारे पास आंसर आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब इसका बनाना है, यानी कि जब हमारे पास टोटल का आंसर 1 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही फाइंड की है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हमने करना है, रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में ये जो हमारे पास आंसर आया 1 मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100%। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जब इन चीज़ों का टोटल कर लेना है तो वो आपके 1 के इक्वल आएगा, और जब आपने इन वैल्यूज़ का टोटल कर लेना है तो वो आपके 100 के इक्वल आएगा। अगर आप करके देखते हैं, हम करके देखते हैं कि हमने जो ये आंसर निकाले हैं अगर ये 1 के इक्वल है तो हमारा हमने बिल्कुल सही रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड की है। 0.27 प्लस कर देंगे 0.23। ठीक है, अब देखिए हमने ये सारी वैल्यूज जो हमने आंसर निकाले इनको जब ऐड किया तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1.01, यानी कि 1, इसको राउंड अबाउट करके लिखें तो ये 1 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमने परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, क्या ये 100 के इक्वल आ रही है, तो 27 प्लस 23 प्लस 36 प्लस 13 देन 2। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमें चाहिए 100 लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 101। अगर 101 आ रहा है तो 1 के करीब है, यानी कि 100 ही हुआ, तो इसको भी ये हमारा क्या शो कर रहा है कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, 100 या 101 हो ये वैल्यूज़ बराबर ही होती हैं, तो ये हमने आज फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आज हमने क्या किया, आज हमने फाइंड करना सीखा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की जाती है और रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की जाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको डाटा गिवन होगा और डाटा के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी लाजमन गिवन होगी। ठीक है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है आपने रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला याद करना होता है, ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये आपके पास आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो डाटा गिवन था हमने उसे टेबल की फॉर्म में लिख लिया, टेबल की फॉर्म में लिखने के बाद हमने हर क्लास का ऑब्टेन लिया, फिर उसको टोटल से डिवाइड करते गए तो हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमने उसी आंसर को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ गया, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमने पेज नंबर 27 तक अपनी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जितने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब अगर हम पेज नंबर 28 पर देखें तो उसमें भी बिल्कुल सेम यही एग्जांपल है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ में चेंज किया गया है, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, वो आपने खुद करना है, क्योंकि बिल्कुल यही है, आपने बिल्कुल ये तरीका फॉलो करना है और अपने वो एग्जाम्पल भी खुद सॉल्व कर लेने। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2.4 है, और पेज नंबर है ये आपका पेज नंबर 29 है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी कमी पेशी हो कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा।
मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। इस तरह आज से हम स्टैटिस्टिक्स के 1 बाय 1 अपनी फुल टॉपिक कवर करेंगे। बेसिकली जो मैं बुक लेकर चल रही हूँ वो मैं कोड 1350 की लेकर चल रही हूँ, लेकिन मैं कोड 1430 को इसलिए साथ मेंशन कर देती हूँ क्योंकि उसके टॉपिक भी बिल्कुल सेम यही हैं, ठीक है। हम सेकंड यूनिट स्टार्ट किया हुआ है ना हमने। सेकंड यूनिट हम पहले कवर करेंगे कोड 1350 का। देन हम एक चैप्टर कवर करेंगे 1430 का, फिर इसी तरह एक चैप्टर इस कोड का ख़त्म किया करेंगे, फिर दूसरे कोड का, ठीक है। इस तरह हम अपने ये दोनों स्टार्स के बुक्स मिलकर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे लेक्चर, जो मेरा चैनल है, मैंने इसके ऊपर कोड 386 के भी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा। और इसके बाद आजकल मैं कर रही हूँ, जो मेरे पास की बुक्स हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा कोर्स की पड़ी हैं, और फिर आप मुझे अपने अपने कोड मेंशन कर दीजिएगा जिसके जो कोड के ज़्यादा फॉलोअर्स हुए कि इस कोड की आपकी बुक्स पब्लिक करें, तो फिर मैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक कर दूँगी। उनकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे सेंड कर दिया करूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।